guys, this is me Taskeen Fatima. How are you? I hope you all are good. Welcome back to my channel Hur with Mama. आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो है बच्चों की हिफाजत से रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि बच्चों की हिफाजत तो पेरेंट्स को ही करनी होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत केयरलेस होते हैं, अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ देते हैं या अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए, जिस तरह अगर बच्चों को ट्यूशन कोई पढ़ाने के लिए घर आ रहा है, कोई जो है वो इस्लामी तालीम देने के लिए घर आ रहा है तो उसको बच्चों के साथ रूम में जो है वो अकेले भेज दें। तो ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के खदशात होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। और जैसे अपने घर पे ड्राइवर हों या जो है वो घर के नौकर होते हैं, उनसे भी बच्चों को दूर रखना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चे जिन बच्चों के साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है, के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, वो बाहर के लोग ही आके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जैसे जो है वो हमारे घर पे अगर कोई आए या हमारे घर पे रहने के लिए कोई आ जाता है, या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं, जो घर के नौकर होते हैं, ये सब इस तरह की हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं। और लोग अक्सर ये समझते हैं कि जो जिनसी ज़्यादती होती है ये अक्सर जो है वो लड़कियों के साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा कि बहुत सारे लड़कों के साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए, उनको अपनी नज़र में रखना चाहिए। जैसे अगर घर में उनको कोई पढ़ाने के लिए भी आ रहा है, दीनी तालीम ही क्यों ना हो, तो बच्चों को अकेले उनके साथ नहीं बिठाना चाहिए। ऐसी जगह पे बिठाना चाहिए जहाँ पे आप लोगों का गुजर भी वहाँ से होता रहे। और अपने बच्चों के साथ फ्रैंकनेस रखनी चाहिए, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। आप अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह का टच सही है और किस तरह का टच गलत है। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि जो है वो अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे तो आप उसको मना करो। आप अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो उनसे किस तरह से बचना है। अब मेरा बेटा हुसैन बिल्कुल छोटा सा है, और जब ये छोटा सा था तो मैं उस वक्त से इसको बताती हूँ कि हुसैन, अगर आपको कोई टच करे, यहाँ पे आपको बैक पे कोई टच करे या आपको फ्रंट पे कोई टच करे, तो आपने कहना है डोंट टच माई प्राइवेट पार्ट्स, कि आपको सिर्फ आपकी मम्मा टच कर सकती हैं और आपकी अम्मी टच कर सकती हैं। जैसे मेरी अम्मी आपको टच कर सकती है, क्योंकि हुसैन भी उनको अम्मी ही बुलाता है, तो मैं कहती हूँ कि आपको अम्मी या मैं टच कर सकती हूँ, मम्मा टच कर सकती है, आप और आपको यहाँ पे कोई नहीं टच कर सकता। तो हुसैन क्योंकि अपने मामू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो ये कहता है कि मेरे मामू भी मुझे टच कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मामू भी टच कर सकते हैं और आपको कोई नहीं टच कर सकता। तो अब अगर कोई भी हुसैन को टच करे, अगर हुसैन लेटा हुआ भी हो ना उस साइड पे मुंह करके, तो बैक से अगर हुसैन को कोई भी टच करे तो हुसैन पीछे मुड़ के कहते हैं डोंट टच माय प्राइवेट पार्ट्स। तो ये आप अपने बच्चों को सिखाएं, पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को गाइड करना पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पे किसी को टच नहीं करने देना। आप अपने बच्चों के साथ इतनी फ्रैंकनेस रखें कि आपके बच्चे आपके साथ हर बात इजीली शेयर कर सकें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब के चक्कर में अपने बच्चों को किसी न किसी के पास छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं? सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है या कोई भी आपको रॉन्ग टच करता है तो आपको पता होना चाहिए और आपको किस तरह उससे निकलना है। बच्चों की हिफाजत करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इस बात से बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह बात करेंगे, हमें शर्म आ रही है या हमने अपने बच्चों को किस तरह समझाना है, हम किस तरह बच्चों को ये कहेंगे। आप अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने बच्चों को आगाही दें, अपने बच्चों को सही और गलत टच के बारे में बताएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।